सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कोसा गांगुली और आज हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेसिक से इंट्रोडक्शन देंगे इसका। और इसका इंट्रोडक्शन कितना लंबा जाएगा? 2 घंटा नहीं। आज ठान लिए कि आज वीडियो कंप्लीट करेंगे ही जल्दी। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर्स क्या है देखो। व्हाट आर स्ट्रक्चर्स? स्ट्रक्चर्स मतलब डेटा टाइप। मतलब क्या? डेटा टाइप तुम क्या पढ़े हो कंप्यूटर में? हाँ, ये सब क्या है? यह है इंटीजर डेटा टाइप, यह है फ्लोट, यह है डबल, यह है कैरेक्टर। ठीक है, वैसे ही है स्ट्रक्चर। ये है कीवर्ड। बात समझ में है? बेसिक से इंट्रोडक्शन हुआ। स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज स्ट्रक्चर? आईएनटी क्या है? इंटीजर। उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कंप्यूटर की भाषा में क्या लिखते हैं? आईएनटी। वैसे ही स्ट्रक्चर, उसको हम कंप्यूटर की भाषा में क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट। तब एक बात बोलो, बेसिक से इंट्रोडक्शन बाद एक बात बोलो। मैं अगर बोलूंगा, अब तुम बोलो, मैं अगर क्वेश्चन किया व्हाट इज ए इन दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम में मैं बोला व्हाट इज ए इन दिस प्रोग्राम, देन आंसर शुड बी ए इज अ वेरिएबल हुज डेटा टाइप इज इंटीजर। और इतना कुछ बोलने का नहीं मतलब ए इज अ इंटीजर टाइप वेरिएबल। ए इज अ इंटीजर टाइप वेरिएबल। बात समझ में है? तो क्या हुआ? मेमोरी में क्या 4 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स ले लो। ठीक है, लॉन्ग आईडी ले लिया। चलो 4 बाइट्स, यहाँ पे एक ए का और इसका एड्रेस है 1068। ये सब तो पता है ना? अभी पॉइंटर्स देख के आए हो तो हाँ ठीक है। चलो, तो मेमोरी में क्या हुआ? एक ए नाम का, मेमोरी में क्या ए नाम का एक रजिस्टर मेमोरी स्टोर हुआ 1068। कुछ भी रैंडम एड्रेस मैंने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं कि 1 भी स्टोर होगा। और ये 4 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट हो गया एक। तो बात समझ में आया? आईएनटी ए का मतलब क्या? बात समझ में आया? तो एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप है आईएनटी, मतलब ए इज अ इंटीजर टाइप वेरिएबल। सिमिलरली हाँ ठीक है स्ट्रक्ट ए। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का एक नाम होता है। ऐसे स्ट्रक्ट ए नहीं लिखते हम, पहले उसको समझ लो। ठीक है, बात समझ लो कि ये स्ट्रक्चर का, ये जो स्ट्रक्चर है बताऊंगा पहले, अब समझो। ये स्ट्रक्चर, इसका नाम है, चलो नेम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? स्ट्रक्ट नेम ए। बात समझ में आया? हाथ में लग जाता है क्या? तो स्ट्रक्ट नेम ए। अब ए क्या हुआ? अभी मेमोरी में ए क्या हुआ? ए भी, अब ये मेमोरी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये मैं बात में आता हूं। ठीक है, ये जो मेमोरी है ये वापस में डिवाइड हो सकता है। बात ये समझो, ये पूरा एक मेमोरी है। अब उसमें इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, ये मैं बताऊंगा पहले, मतलब बाद में। तो ए क्या है अभी? ए मैं अगर बोलूंगा कि व्हाट इज ए नाउ, तुम क्या बोलोगे? ए इज अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर हुज नेम इज ए। हुज नेम इज नेम मतलब क्या? एक स्ट्रक्चर डिफाइंड हुआ है, उसका नाम है नेम। ठीक है, एक नेम वाला एक स्ट्रक्चर डिफाइंड हुआ है, उसी का एक वेरिएबल ए है। बात समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, कंपाइलर को ये समझना पड़ेगा कि मतलब जब वो देखेगा कि स्ट्रक्ट लिखा है, स्ट्रक्ट नेम ए, वो समझेगा कि ये नेम है, ये नेम एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेम ये एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है नेम। ठीक है, नाम ही नेम दे दिया इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। स्ट्रक्चर का नाम ही नेम है। अभी ए क्या है? ए एक स्ट्रक्चर टाइप ऑफ वेरिएबल है जो उस नेम का पार्ट है, मतलब उस नेम का एक वेरिएबल है। बात समझ में आया? तो यही है स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन। यही है चीज, बस इतना ही है स्ट्रक्चर। तो ये नेम क्या है? देखो, स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है। क्या तुमको आईएनटी को डिफाइन करना पड़ता है? नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। क्यों? अब तुम पूछोगे क्यों?
क्योंकि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। लाइक एरे इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो स्ट्रक्ट नेम हुआ, तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर का नेम हुआ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये एक सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर में जो कुछ भी हो सकता है। एक बात देखो, INT मतलब क्या, उसमें सिर्फ तुम इंटीजर वैल्यू दे सकते हो a में, बात समझ में आया। अब चले जाओ एरे में, INT एक एरे ले लो, तो क्या तुम क्या कर सकते हो, उस एरे में सिर्फ INT वाला वेरिएबल ले सकते हो, बात समझ में आया। अभी स्ट्रक्चर नेम में क्या लिख सकते हो तुम, ये जो नेम में एक स्ट्रक्चर डिफाइंड हुआ, ठीक है, एक स्ट्रक्चर डिफाइंड हुआ नेम, इसमें कुछ होगा। अब इसमें INT होगा या फ्लोट होगा या कैरेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा, कुछ भी हो, तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब क्या INT, ठीक है, फ्लोट, डबल, जो भी तुम डेटा टाइप सीखे हो आज तक, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग मतलब आप अभी तो मैं नहीं लिख रहा हूं ना, स्ट्रिंग कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे सेंड करो। स्ट्रिंग कोई ऐसा कुछ नहीं है, कैरेक्टर एरे है, तो मैं यहाँ पे जनरल सा आइडिया दे रहा हूँ, किसी को गलत मत समझो कि स्ट्रिंग कैसे लिखती है। स्ट्रिंग मैंने लिखा नहीं हो कि स्ट्रिंग ए सब कुछ लिखा नहीं, वो जावा में होता है, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू दिस, ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, ये कैरेक्टर एरे है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम स्ट्रिंग भी इंक्लूड कर सकते हो, कैरेक्टर एरे को तुम स्ट्रिंग बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम स्ट्रिंग भी इंक्लूड कर सकते हो। और ये क्या है, मतलब क्या एक ही कैरेक्टर, मतलब A B C, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, हुआ असल में। तो स्ट्रक्चर नेम में, ये स्ट्रक्चर नेम में आप पूरा क्लियर हो जाएगा कि मेमोरी कैसे हुआ था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो नेम हमें डिफाइन किया, उसमें हम कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, मतलब कुछ भी डेटा हम दे सकते हैं। तो क्या हुआ देखो, इम्प्लिसिट डेटा टाइप मिलके, मतलब ये तो यूजर डिफाइन नहीं है, डबल क्या यूजर डिफाइन है, तुम क्या डबल को डिफाइन करते हो, अरे ये सब तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। तुम लिख देते हो डबल बी, अब भी में तुम 24/1 दे देते हो, वो 24/1 कैसे लिया, कुछ तो होगा उसमें कोडिंग, तो इसको तुम डिफाइन करना पड़ता है, नहीं डिफाइन होता है। तो ये जो डिफाइंड होता है, ठीक है, प्रीडिफाइंड बोलते हैं ना, प्रीडिफाइंड फंक्शन में पढ़ा, प्रीडिफाइंड फंक्शंस, साइज ऑफ, प्रिंटफ, स्कैनफ, उसको लेके तुम क्या करते हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन, हाँ। ये भी प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स, देखो इसको कंपाइल करके एक जगह मिला के हमने क्या किया, स्ट्रक्चर में क्या किया हमने, पूरा प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स को मिला के, अबे तुम क्या यूज किए हो यहाँ पे, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, ये क्या है, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स, इसको मिला के एक देखो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसीलिए हम बोलते हैं नेम इज एन स्ट्रक्चर इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तुम इसको डिफाइन कर रहे हो, स्ट्रक्ट नेम मतलब क्या, तुम नेम वाला एक स्ट्रक्चर डिफाइन किए हो, तुमने किए हो, ये क्या कंपाइलर खुद से किया है, नहीं, INT कंपाइलर खुद से कर देगा कि ये INT है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा, तुमको देना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स तुम लिखोगे, उसी हिसाब से ये स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा। बात समझ में आया, यही है स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का तरीका, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, कीवर्ड, ये कीवर्ड तुम्हें देना पड़ेगा, तो कंपाइलर क्या समझेगा कि तुम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है, तुम ऐसा बात समझो कि तुम डबल को डिफाइन कर लोगे, ठीक है, ये ऐसा बात हो। अब डबल को डिफाइन करने का क्या, कुछ नहीं है, डबल तो डिफाइंड है, डबल बी मतलब बी एक डबल वाला वेरिएबल है, डबल वाला वेरिएबल मतलब डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है, तुम उसमें पॉइंट के बाद कुछ ला सकते हो, इंटीजर नहीं है वो, बस ये तो है ना। कैरेक्टर मतलब तुम उसमें कैरेक्टर दे सकते हो, स्ट्रिंग मतलब तुम उसमें वर्ड, सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हो। इस उसी टाइप का स्ट्रक्ट भी तुमको बनाना पड़ता है, ये एक डेटा टाइप है, मैंने बोल दिया ना। तो ये डेटा टाइप क्या है, तुमको डिफाइन करना पड़ता है, तो इसीलिए ये देखो डिफिनेशन। अब ये फंक्शन जैसा हुआ, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, तो उसको क्या लिखते हो, प्रिंटफ ब्रैकेट में लिख देते हो काम, उसको क्या ऐसे काली पीछे में डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन INT ऐड जो तुमने पढ़ा हो, INT ऐड जो यहाँ पे तुम पढ़े थे, तो उसको क्या है, सिर्फ ये बेसिस देने से हो जाता क्या, सिर्फ INT ऐड INT ये देने से हो जाता नहीं, तुमको ये डिफाइन करना पड़ता होता कि C इक्वल्स टू A प्लस बी रिटर्न C, तो ये तुम्हारा फंक्शन डिफाइन करते हो तुम, तो ये तुम क्या किए, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये क्या हुआ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तुमको यहाँ पे देना पड़ेगा,
फिर जाके समझेगा कि नेम एक स्ट्रक्चर है, उसमें ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, कंपाइलर खुद से इसमें स्ट्रिंग कैर फ्लोट नहीं घुसा देगा, जो तुम करोगे उसी हिसाब से स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। तो तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक नेम वाला एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, एक डेटा टाइप तुम डिफाइन कर रहे हो बस। और इसमें एडवांटेज क्या मिल रहा है, इस नेम के अंदर हम जो कुछ भी चाहिए, हमारा नाम, हमारा एज, हमारा सैलरी, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसका डेटा टाइप कुछ और कुछ भी हो सकता है। तो ये वो इसका एडवांटेज। एक एरे में तुम बोल रहा हो तुम एरे में कर दूंगा, एक मेरा नाम, ये कर सकते हो क्या? तुमको 3 एरे लेना पड़ेगा, एक इंटीजर एरे, एक फ्लोट एरे, एक क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर एरे, फिर जाकर तुम तीनों चीज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे हो गया, एक ही चीज में हो गया। इसलिए ये है इसका एडवांटेज। और ये प्रोसेस क्या है, तुम एक डेटा टाइप डिफाइन कर दो बस। ये स्ट्रक्चर मतलब ये कर दो। अरे ये नहीं कर दो, ये क्यों आ रहा है, ये कर्ली ब्रेसेस क्यों आ रहा है? जब भी तुमको कुछ कर्ली ब्रेसेस करना है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है, तुम डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये तुम डिफाइन कर रहे हो उसको। किसी के बाद तुम अगर कर्ली ब्रेस दे रहा हो तो तुम क्या कर रहे हो, उसको डिफाइन कर रहे हो। बात समझो, तुम जब भी प्रोग्राम में किसी के पास कर्ली ब्रेस दिया हो, तुम उसमें कुछ किए हो खुद से, तो क्या हुआ, यूजर डिफाइंड, यूजर उसको डिफाइन कर रहा है, इसका काम ये है। अच्छा लग रहा है, जो भी बोल रहा हूँ क्लियर कॉन्सेप्ट से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो कुछ भी वीडियो नहीं देखा है मेरा या किसी का भी, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि डेटा टाइप कैसे डिफाइन करिए, कर्ली ब्रेसेस का मतलब डेफिनेशन कैसे हुआ, ये समझना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, हमें क्या करें, एक डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसका सिंटैक्स ये होता है, बाद में सेमीकोलन। जब तुम यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखते हो, फंक्शन के बाद में सेमीकोलन नहीं होता है, ये है सिंटैक्स। तो जब तुम स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, मतलब एक स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, नेम वाला, यहाँ पे नेम वाला है। ठीक है, तो बाद में जो कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, बाद में तुमको यहाँ पे क्या करना है, सेमीकोलन। अभी स्ट्रक्चर तुमको एक्सेस कैसे करोगे, बात समझ में आ रहा है? तुम्हें डेटा टाइप बनाया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बता के यहाँ पे तुमने डेटा टाइप बनाया। अब इस डेटा टाइप तुम यूज कैसे करोगे, ऐसे समझो, तुम्हारे पास आईएनटी है, लेकिन हाउ विल यू यूज दिस? तुम्हारे पास आईएनटी है, लेकिन हाउ विल यू यूज दिस? आराम से समझो, तुम्हारे पास आईएनटी है, लेकिन हाउ विल यू यूज दिस? यूज कैसे करोगे आईएनटी को, क्या करोगे? ये तो डेटा टाइप है, डेटा टाइप का यूज क्या है, वो क्या करता है, एक वेरिएबल को डिफाइन करता है। अच्छा, अब क्या हुआ, एक ए वाला जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप हुआ आईएनटी। तब एड्रेस क्या क्रिएट हुआ, ए वाला एड्रेस क्या हुआ, उसका डेटा टाइप क्या है, आईएनटी। तो तुम क्या किए, आईएनटी का यूज करने के लिए तुम क्या किए, वेरिएबल डिफाइन किए। एक वेरिएबल डिफाइन किए, अब डेटा टाइप का काम क्या होता है, एक वेरिएबल का डेटा टाइप देने के लिए, किस वेरिएबल का डेटा ये है, इस वेरिएबल का डेटा ये है। तो अब तुम वेरिएबल नहीं लोगे तो स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे होगा? तो इसीलिए हम वो स्टेटमेंट लिखे थे कि स्ट्रक्ट नेम ए। अब क्या किया हो तुम, ये पूरा चीज, ठीक है, ये जो स्ट्रक्ट नेम, ये चीज, ये क्या डिफाइन करता है, ये ए इज आ, यहां पे लिखता हूं स्ट्रक्चर टाइप ऑफ वेरिएबल ऑफ नेम। ठीक है, पूरा क्लियरिटी आया? तो ये हमने क्या किया बोलो, ये हमने क्या किया, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने क्रिएट किया प्रोग्राम के अंदर। अब सी में तुमको यहां पे स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, C++ में यहां पे स्ट्रक्ट भी नहीं लिखना पड़ेगा। तब देखो और भी आसान लग रहा है, नेम ए। अब नेम क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है ना, वेरिएबल बोल रहा हूं, चलिए स्ट्रक्चर डेटा टाइप है ना। ये बात को समझो, स्ट्रक्ट नेम मतलब नेम वेरिएबल, ये डेटा टाइप नहीं है। बात समझ में आ रहा है?
नेम कोई वेरिएबल नहीं है, नेम है क्या, डेटा टाइप, और ए वेरिएबल है, ए इज वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मेमोरी में क्या स्टोर होगा देखो, ठीक है, स्ट्रक्ट, बात समझ में आ रहा है, ये पूरा ये डेटा टाइप है। ठीक है, मैं यो समझाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट दिया था, लेकिन बाद में यहाँ पे समझा दिया वो। ठीक है, यहाँ पे जो नेम लिखे हो तुम, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर डेफिनेशन दिए हो तुम, अब ये स्ट्रक्चर तुम डिफाइन किए हो, वो एक डेटा टाइप होकर आ गया। अब वो डेटा टाइप के पास अगर वेरिएबल का नाम लिखोगे तो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, वो स्ट्रक्चर। तब ये इस केस में क्या हुआ, जब तुम लिखे हो ये क्या है, डेटा टाइप ए सिमिलर टू दिस int a। अब कंपाइलर जब int a एक्सेस करता है या फिर एनकाउंटर करता है, वो क्या करता है, एक int वाला ले लेता है मेमोरी। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लेगा वो, यहाँ पे एक a लेगा और इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रक्चर। बात समझ में आया? तो ये क्या है कि डेटा टाइप हुआ। अब ये डेटा टाइप क्या आते, मतलब खुद से आते हैं नहीं, तुमको डिफाइन करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे तुम डिफाइन क्यों, इस डेटा टाइप को तुम डिफाइन क्यों, int को तुमको डिफाइन करना पड़ता है नहीं, तो इसलिए तो अगर तुमको int डबल फ्लोट सबको डिफाइन करना पड़ता हो, मतलब अगर तुमको ये करना पड़ता होगा, कुछ भी बोल रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, अगर ये क्या बोलते हैं कंपलसरी है, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में समझ लो। ठीक है, अगर तुमको int फ्लोट, देखो बात को समझो, अगर तुमको int फ्लोट स्ट्रिंग जो कुछ भी तुम ले रहे हो प्रोग्राम में, उसको भी डिफाइन करना पड़ता होगा। ठीक है, तो तुमको उसको भी ऐसे बेसिस से डिफाइन करके ऐसे लिखना पड़ता होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ आज, दिमाग हल्का हो जाता है। मेमोरी लीकेज हो रहा है मेरा, वो मेमोरी लीकेज पढ़ाया था ना, मेरा मेमोरी लीकेज हो रहा है। बात को समझे ना, अब तक समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हम क्या किए, एक डेटा टाइप को डिफाइन किए। इसको डिफाइन हमें क्यों करना पड़ता, क्योंकि ये एक यूजर डिफाइन डेटा टाइप है, ये प्री डिफाइन नहीं है, ये है लॉजिक, ये प्री डिफाइन नहीं है, इसको तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम int फ्लोट डबल इसको क्या तुम डिफाइन करते हो, नहीं करते हो, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। अगर ये प्री डिफाइंड नहीं होता, अब आया फ्लो में, अगर ये प्री डिफाइंड नहीं होता तो तुमको ये डिफाइन करना पड़ता। ठीक है, तो तुमको ये डिफाइन करना पड़ता कि फ्लोट ऐसे लिखना पड़ता, फ्लोट फिर कुछ लिख कर सेमीकोलन, फिर जाके फ्लोट, और फिर कुछ समझ में आ रहा है कुछ, कि ये फ्लोट को क्या हुआ तुम डिफाइन किए, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, तुमको ये डिफाइन और नहीं करना है। जो सी डेवलप किया वो इसको डिफाइन कर चुका है, लेकिन स्ट्रक्चर एक वेरिएबल तुमको दे दिया आजादी, तुम ऐसे भी जैसे भी तैसे करके इसको तुम यूज कर सकते हो। इसका कोई कोड लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसका एक्सेस है, तुम इसको लोगे प्रोग्राम में लोगे, अपने तरीके से तुम इसको डिफाइन करोगे, फिर इसको यूज करोगे। होगा स्ट्रक्चर, हाँ अभी हुआ सर, अभी हो गया। आप बीच में पागल होते हो ना, इसलिए नहीं आता है। हाँ, पागल तो कभी कभी होना पड़ता है ना। अब बात में अब एक पूरा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर लिखता हूं, फिर उसका वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, फिर दिखाता हूं मेमोरी में कैसे एलोकेट होगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया कि स्टोर करो कि एक एम्प्लॉय है, काम कहाँ था देखो, क्या एम्प्लॉय लिख दिया रे, आज कुछ भी लिख रहा है बंदा। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, उसका नाम स्टोर करना है, उसका एज, फिर उसका नाम स्टोर करना है, उसका एज और उसका जेंडर। ठीक है, या फिर ये सैलरी कर दो, सैलरी कर दो। ठीक है, नाम स्टोर करना है, एज स्टोर करना है और सैलरी स्टोर करना है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे देखो, तीन टाइप ऑफ वेरिएबल हुआ। अभी तीन टाइप नहीं, अच्छा तीन टाइप करते हैं। सैलरी को डबल ले लेते हैं कुछ भी पॉइंट में, तो ये देखो डबल एज तो int होगा ना, डबल int कैर,
अब 3 टाइप वेरिएबल तुम कैसे डिफाइन करोगे? तुम क्या करोगे? तुम स्ट्रक्चर का हेल्प मांगोगे, स्ट्रक्चर इंक्लूड करोगे, उस स्ट्रक्चर को ऐसे डिफाइन करोगे, उसमें ये 3 चीज होगा, लेकिन एम्प्लॉय वाला लगा दोगे वेरिएबल, वो उसका काम को कर देगा। अब क्या करोगे? स्ट्रक्ट, तो क्या किया? स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया, ठीक है। स्ट्रक्ट कुछ भी नाम दे दो, EMP। अब ये स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक्ट EMP, ये एक वेरिएबल नहीं है, EMP इज नॉट अ वेरिएबल, ये तुमको बोलना चाहता हूं, इस EMP इज नॉट अ वेरिएबल, ये स्ट्रक्चर का नाम दिए हो तुम, बस, ठीक है। पूरा चीज डेटा टाइप होके आएगा। जब इसको तुम डिफाइन करोगे, ये पूरा चीज डेटा टाइप है, बात समझ में आ रहा है? ये पूरा चीज एक डेटा टाइप है, बस ये डेटा टाइप को तुम डिफाइन कर रहे हो इस बेसिस से, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख दोगे? कैर नेम 20, देखो नाम आ गया। अब ये क्या हुआ तुम्हारा? कैरेक्टर एरे, और ये क्या है? स्ट्रिंग। अब INT एज, अब डबल सैलरी, ठीक है, डबल सैलरी। अब इसको कर दो क्लोज। बात समझ में आ रहा है? अब ये क्या हुआ? ये इस ब्रैकेट के बाद तुम्हारे प्रोग्राम में EMP नाम का एक डेटा टाइप आ गया। EMP नाम का तुम एक डेटा टाइप बना दिए हो, ठीक है। अब तुम चाहे सी में तुमको स्ट्रक्ट ऐसा लिखना पड़ता है, लेकिन C++ में तुमको ये लिखना पड़ता है। ये स्ट्रक्ट EMP पूरा एक डेटा टाइप बन के आ गया। अब इस डेटा टाइप क्या है? इस डेटा का डेफिनेशन क्या है? इसमें है कैरेक्टर एरे, इसमें है INT और इसमें है डबल। ये हुआ मीनिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? इसको क्या एक्सेस कर सकते हो? नहीं, ये तो डेटा टाइप क्रिएट हुआ। किसको लगता है कि स्ट्रक्ट EMP मैंने तो क्रिएट कर दिया, ये तो EMP एक वेरिएबल है, वो लिखेगा कि EMP कोई डेटा टाइप, ये वेरिएबल नहीं है, एक डेटा टाइप तुम क्रिएट किए हो। यहाँ पे तुम्हें इस EMP को डिफाइन किए हो। अब तुमको चाहिए एक वेरिएबल जो इस EMP के साथ काम कर सके, तो तुम क्या करोगे? स्ट्रक्ट EMP E। अब इस इसको एक्सेस कर सकता है। अब मेमोरी में क्या हो? देखो, मेमोरी में एक नाम का, ठीक है, समझो ऐसा नहीं करते, ठीक है, ऐसे करते, एक नाम का स्टोर हुआ, ठीक है, पूरा एरे की तरह है, नाम का एक चीज स्टोर हुआ। अब फर्स्ट में क्या रहेगा? देखो, फर्स्ट में क्या रहेगा? कैरेक्टर एरे, ठीक है। इसका जो भी साइज होगा 20, तो ये कैरेक्टर एरे, तो ये क्या होगा? 21। समझ में आ रहा है? सॉरी, 21 लिख दिया क्या? ठीक है, 20 आ गया। अरे कैरेक्टर का एक क्या होता है? एक बाइट मैंने गलती से ही वो नाल कैरेक्टर का प्लस कर दिया, ठीक है। INT एज, INT को क्या लिख दोगे? 4 लिख दो, लॉन्ग INT दे दो, ठीक है, 4 लिख दो। और डबल को क्या लिख दोगे? 8 लिख दो। तो बात समझ में आया? इस E में अभी पहले कैरेक्टर एरे है जिसका साइज 20 है, हाँ, एक इंटीजर है जिसका साइज 4 है, और एक सैलरी है जिसका साइज 8 है। मतलब 3 वेरिएबल को हमने जोड़ करके एक स्ट्रक्चर में डाल दिया। अब इस टोटल स्ट्रक्चर का क्या हुआ? 20 + 4 + 8 कितना हुआ? 24 + 8 32। तो 32 बाइट्स इस पूरा स्ट्रक्चर पूरा जो डेटा टाइप है। अब देखो ये 32 बाइट्स कितना है? देखो, डबल का कितना होता है? मैंने लिख दिया 8। तो क्या है? देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, इस डेटा टाइप डबल का साइज है 8 बाइट्स। अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा? दिस डेटा टाइप EMP का साइज है 32 बाइट्स। पूरा क्लैरिटी आ जाएगा।
32 बाइट्स किसका साइज है? इस डेटा टाइप का, जो जिसका नाम है ईएमपी, और ये एक स्ट्रक्चर वाला डेटा टाइप है। बात समझ में आया? हुआ कि ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या? डेटा टाइप। उस डेटा टाइप को तुमको डिफाइन करना पड़ता है कि उसमें क्या क्या होगा। देखो ना, मैंने डिफाइन किया कि क्या क्या होगा। मैंने बोल दिया नेम होगा, एज होगा, सैलरी होगा, तो ये डिफाइन हो गया। अब ये बाहर आके क्या होगा? एक पूरा ईएमपी वाला एक डेटा टाइप हो गया। अब इसको तुम वेरिएबल से डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल तो डिक्लेयर करोगे ना, तो ये ईएमपी जो स्ट्रक्ट के बाद तुम जो लिख लो वो तुम्हारा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है ई, जो भी तुम डिफाइन करोगे। तो ये पूरा क्या है? डेटा टाइप, और ये ई, और डेटा पूरा साइज क्या होगा? जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है उसको ऐड करके। और कैसे स्टोर होगा? कैसे स्टोर होगा? ये कैसे स्टोर होगा बोलो? इसका फास्ट केस क्या आएगा? 1068 कुछ भी। अरे ये तो कुछ भी कहां पे स्टोर हो जाता है ना, जैसे जैसे एरे है, लेकिन उसके बाद वाला मेमोरी क्या होगा? 1069, और इसके बाद 1070। वाह, पहले वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाद में सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये हुआ पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक प्रोग्राम करूंगा, फिर वीडियो खत्म। हाँ खत्म, आज वीडियो खत्म। स्ट्रक्चर समझ में आया पूरा? हुआ? चलो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक एम्प्लॉय का नेम, एज और सैलरी लो और उसको डिस्प्लेस करो। डिस्प्लेस बोल रहा हूं, डिस्प्ले करो, ठीक है। एक एम्प्लॉय का नेम, एज और सैलरी लो और उसको डिस्प्ले करो। तुम क्या यूज करोगे? स्ट्रक्चर्स। वीडियो चल रहा है तो हाँ, 27 मिनट हो गया। अच्छा ठीक है, 27 मिनट हो गया भाई, इतना जल्दी कैसे होता है रे? अब सब कुछ बोल दिया तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का साइज क्या होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर मेंबर्स को भी एक्सेस कैसे करोगे, यहाँ से बोल दो, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखो, हैश इंक्लूड std io.h। अब फंक्शन के आगे तुमको स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। क्यों? अगर डेटा टाइप ही डिफाइन नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर वॉइड मेन में तुम यूज क्या करोगे? वॉइड मेन में तुम क्या यूज करते हो? वॉइड मेन में या फिर कुछ भी फंक्शन में क्या यूज करते हो? int डबल, तो वो तो डिफाइन रहता है। तो डेटा टाइप का अगर डिफाइन रहेगा तो ही तो उसको यूज कर पाओगे ना। तो इसीलिए ये फर्स्ट में लिखता है। अगर किसको पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चर है क्या, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्या ही नहीं है, तो उसको वो मेमोराइज करता है कि हैश के मतलब सबके आगे इसको लिखना पड़ता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि वो तो डिफाइन डेटा टाइप है, उसको तो डिफाइन ही नहीं किया हो तो तुम फंक्शन में यूज कैसे करोगे? तो इसीलिए उसको फर्स्ट में यूज करोगे। पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आगे लिख दिया और बाद में लिख क्या होगा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ठीक है। मतलब फंक्शन के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, स्ट्रक्ट emp हो गया, फिर कैड नेम 20 int एज, ठीक है, फिर डबल साल, साल मतलब से, ठीक है। और इसको कर दो क्लोज। तो इसके बाद क्या हुआ? मैंने एक EMP वाला स्ट्रक्चर डेटा टाइप क्रिएट किया। अब इस डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब वेरिएबल कहां क्रिएट करते हैं? वॉइड मेन के अंदर int a लिखते हो ना, int a, int b, int c = a + b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वॉइड मेन के अंदर जाएंगे, जाके क्या करेंगे? स्ट्रक्ट emp e। अभी ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर का
ई क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप हुआ, स्ट्रक्चर डेटा टाइप का एक वेरिएबल हुआ। पूरा क्लियरिटी आ रहा है, क्लियरिटी आ रहा है पूरा। देखो बात ये है कि यूजर डिफाइन है, तुमको इसको तुम यहाँ पे क्या कर लो, इसको डिफाइन कर लो, इस डेटा टाइप को डिफाइन करो। मतलब डबल, अगर तुम सोच लो डबल या फ्लोट, उसको डिफाइन कर लो। अब वो डिफाइन रहता है इसलिए तुम नहीं करते हो, तुम डायरेक्ट यूज करते हो, लेकिन स्ट्रक्चर को तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत क्लियरिटी हो गया। हाँ ठीक है, आप वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन में क्या, स्ट्रक्ट empty। अब तुम इस डेटा टाइप को स्ट्रक्ट फंक्शन में यूज किए। अब डेटा कैसे यूज किया, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, अभी तो ये प्री डिफाइंड है, ये फंक्शन को क्या लेना है कि इसको डिफाइन किया गया है आगे से, तो यूज करते हैं, बस भैया। अब इसको करते ही इरेज, ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। वॉइड मेन स्ट्रक्ट emp हो गया। अब देखो printf एंटर नेम, कुछ भी कर लिया, ठीक है। फिर गेट एस क्या, ये वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के अंदर तो वो है, वेरिएबल के अंदर तो वो है, उसका एक्सेस कैसे करोगे, ऐसे ई डॉट ऑपरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डॉट ऑपरेटर, ई डॉट नेम। तो ये क्या है, ये डॉट, अबे यार क्या कर रहे हैं आज, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो कंपाइलर को क्या पता चलेगा कि ई के अंदर जो कैरेक्टर एरे है उसके अंदर जाएगा नेम, ठीक है। तो ईच मेंबर को एक्सेस कैसे करोगे, जो भी टाइप का हो एक्सेस कैसे करोगे, जो वेरिएबल है उसका नाम डॉट जो इंडिविजुअल नाम है, मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप का जो वेरिएबल है डॉट यूजर, क्या बोल रहा हूं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हुआ। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का जो वेरिएबल है डॉट प्री डिफाइंड डेटा टाइप का जो वेरिएबल है, देखो ना, ई डॉट नेम। अब नेम क्या है, कैर क्या है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, तो ई डॉट नेम मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का जो वेरिएबल है डॉट प्री डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल हुआ, ऐसे एक्सेस करते हैं। अब फिर से लिखो, printf इंटर क्या है, क्या था, एज, ठीक है। ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूं, इसीलिए सेमीकोलन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे मैं लिख रहा हूं। तो क्या लिखोगे, scanf %d, ये INT था तो %d एम्परसेंड, क्या लिखोगे, एज नहीं, ई डॉट एज, बस यही डिफरेंस है। ये वेरिएबल का नाम डॉट जो सिंगल ये ऐसे तो एक्सेस करोगे। अब बाकी तो समझ में आ गया ना, वो ई डॉट क्या लिखोगे, %lf, क्या था, डबल था तो %lf होगा, फ्लोट था तो %f, जो भी, तो %lf एम्परसेंड ई डॉट सैलरी, बस ई डॉट सैलरी नहीं, जो तुम लिए हो, जो वेरिएबल तुम लिए हो, सैलरी नहीं लिखते ना, ठीक है। अगर ऐसे एल लिखो तो ऐसे एल, बस हो गया। तो यही है बस। ठीक है, यहाँ पे तुम तुम्हारा एंटर किए हो, फिर बाद में क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे सबको, प्रिंट ई डॉट नेम, ठीक है, फिर ई डॉट एज, फिर ई डॉट सेल। इसको कैसे प्रिंट करोगे, पुट्स, और इसको तो तुम्हारा प्रिंटफ करके कर दोगे। ऐसे जैसे गेट्स लिखा हो ई डॉट नेम, यहाँ पे इनपुट ले लिया, नाम इनपुट ले लिया, सैलरी एज इनपुट ले लिया,
कैसे इनपुट लिया, इनपुट 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 में ही सब था, मतलब कैसे एक्सेस करना, मैं ये बोलना चाहता था कि इस वेरिएबल से कैसे उस इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो ई डॉट करके, ये डॉट ऑपरेटर करके, तो ये डॉट नेम, ई डॉट एज, ई डॉट सेल करके ले लिया, आप प्रिंट कर दोगे पुट्स नेम, फिर प्रिंटफ सेलेक्ट डॉट, बस हो गया स्ट्रक्चर, खत्म स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ स्ट्रक्चर्स, बस और कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो था वो क्या था, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कैसे डिफाइंड होता है, डिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि यूजर डिफाइंड है, तुमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चर को वेरिएबल कैसे लोगे, सिंटैक्स क्या है, सेमीकोलन मत बोलना, सेमीकोलन मत बोलना, ठीक है, डिफाइन करने के बाद सेमीकोलन, मतलब वो खत्म हुआ और डिफाइन नहीं होगा, वो डिफाइन हो गया। ठीक है, फिर कैसे एक्सेस करना है, ई डॉट, ये डॉट, ठीक है, डॉट ऑपरेटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, डॉट ऑपरेटर, बस और कोई बाकी रही है क्या, एक और एक चीज है तो देख लो बाद में, स्ट्रक्चर और यूनियन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में क्या है, देखो तुम्हारा जो कुछ भी होगा इसका सब ऐड करके, जो कुछ डेटा आईएनटी, फ्लोट, डबल, ये सबको ऐड करके इसका साइज आएगा, कैरेक्टर ऐड करके साइज आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सब तो है, यहाँ पे एक ही चीज है, यहाँ पे आईएनटी, फ्लोट कुछ भी आ सकता है, ये भी एक स्ट्रक्चर टाइप का ही चीज है। ठीक है, यहाँ पे जो लार्जेस्ट डेटा टाइप होगा, अब लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट प्रीडिफाइंड डेटा टाइप, मतलब क्या, यहाँ पे डबल है, फ्लोट है और आईएनटी है, तो लार्जेस्ट कौन है, डबल, तो इसका जो साइज होगा वो होगा डबल का साइज। समझ में आया, यहाँ पे अगर डबल फ्लोट आईएनटी है तो डबल प्लस फ्लोट प्लस आईएनटी का इसका पूरा साइज। ठीक है, प्लस आईएनटी का इसका पूरा साइज, यहाँ पे ये होगा साइज इक्वल टू डबल, मतलब जो लार्जेस्ट डेटा टाइप है उसका साइज ये पूरा यूनियन लेगा, पूरा स्ट्रक्चर ही, मतलब पूरा स्ट्रक्चर मतलब पूरा यूनियन वाला ही चीज इसका डेटा टाइप का साइज ले लेगा। बात समझ में आया? ठीक है, और यहाँ पे एक चीज देखो, ये सेकंड, या मैं समझाने के लिए बोला ये, ठीक है, ये गलत है, मैं समझाने के लिए बोला कि यहाँ पे भी बहुत सारा प्रीडिफाइंड रख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत सारा रख सकते हो, लेकिन मेमोरी एक्सेस कैसे होता है, यहाँ पे मेमोरी में पहले वाला आईएनटी लिया तो आईएनटी वाला अलग सा मेमोरी, फिर उसके कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक में एक और मेमोरी, फिर और मेमोरी, मतलब मेमोरी को डिवाइड जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका मेमोरी का डिवाइड करके हम एक एक चीज रखते हैं, लेकिन यूनियन में एक ही मेमोरी क्रिएट होता है, इसमें ही है डबल, इसमें ही है फ्लोट, इसमें ही है आईएनटी, इसमें ही है कैरेक्टर। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट एक्सेस ऑल द प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स। यहाँ पे साइमल्टेनियसली तुम यहाँ पे आईएनटी, फ्लोट सब अलग अलग जगह में है ना, तो साइमल्टेनियसली सबको बुला सकते हो, ए तू इस घर से आ जा, तू इस घर से जा, तू इस घर से आ जा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो तुम एक्सेस करोगे वो जाएगा मेमोरी में, मतलब एक बंदा को चाहिए तुम उसको अपने घर रूम में लाया, फिर उसको भेज दिया, फिर दूसरे को लाया, ऐसे काम है, मतलब जो भी तुमको काम में लगेगा, मतलब तुमको डबल अप काम में लग रहा है तो डबल इस मेमोरी में चला जाएगा, काम होगा डबल को बाहर करना है, फिर जाके आईएनटी आ पाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल आईएनटी एक साथ ही तुम काम करो, कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि मेमोरी यहाँ पे सेग्रीगेट हो गया है, यहाँ पे मेमोरी सेग्रीगेट नहीं होता। ठीक है, अब ये हुआ लार्जेस्ट जो डेटा है उसका साइज होता है, ये साइज इंडिविजुअल एलिमेंट्स का साइज के साथ पूरा साइज होता है, और सेग्रीगेट नहीं होता है, यहाँ पे सेग्रीगेट होता है, तो यहाँ पे तुम साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे तुम साइमल्टेनियसली एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये स्ट्रक्चर, ये यूनियन। अब तुम बोलो तुम क्या यूज करोगे, यू विल ऑलवेज यूज स्ट्रक्चर, लेकिन पहले क्या आया था, ये आया था, अरे पहले तो कुछ ऐसा आएगा ना जो उतना एडवांटेजियस नहीं है, तो उसको तो मॉडिफाई करके 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 कुछ आता है, तो यूनियन पहले ऑब्वियसली आया था, फिर जाके स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन हम यूज क्या करेंगे स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये बहुत एडवांटेजियस है। ठीक है, तो यही था इंट्रोडक्शन में, यही था। अब इंट्रोडक्शन ये है, तो पार्ट 2 में क्या आएगा, पार्ट 2 में आएगा एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स मतलब क्या, एक हिंट दे रहा हूं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्ट EMPE, तो ये क्या कर रहा है, एक एक मेमोरी एड्रेस ले रहा है जो डिवाइड हुआ है, तो ये एक ही एम्प्लॉय का है, जो मैंने इनपुट लिया वो एक ही एम्प्लॉय का हो सकता है, क्या तुम दोनों एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हो यहाँ पे,
अगर मैं बोला कि डिस्प्ले नेम एज एंड जेंडर ऑफ फर्स्ट 10 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, तो क्या करोगे? मतलब ये चीज एम्प्लॉय का 3 चीज डिस्प्ले करना है, समझ में आ रहा है? ये चीज एम्प्लॉय का 3 चीज, तो क्या करोगे? एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये अभी ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 जो कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे 10 साइज का एक एरे क्रिएट हुआ, ये एक एरे है। अब ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स है, मतलब इसके अंदर ये मेमोरी ब्लॉक को उठाओ, इसके अंदर 3 चीज है, सॉरी, ठीक है। मतलब फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम, उसका एज, उसका सैलरी, फिर इसमें 3 चीज, फिर इसमें 3 चीज, फिर इसमें 3 चीज, फिर इसमें 3 चीज। समझ में ना? ये हुआ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये काम कब काम आएगा? जब तुमको बहुत सारे चीज डील करना है, मतलब एक एम्प्लॉय नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉयज, एक स्टूडेंट का मार्क्स नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स, जब डेटाबेस मेंटेन करना है, तब तुमको एरे ऑफ स्ट्रक्चर लगेगा। अब एरे स्ट्रक्चर्स का पूरा ही बोल दिया, देखो ना। एरे मतलब क्या? पहले तो एरे बनाओ, साइज क्या है 10, तो 10 साइज का एरे बनाया। अब इंटीजर एरे में क्या होता है? यहाँ पे एक INT, यहाँ पे INT, लेकिन ये क्या है? स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रीडिफाइंड रहता है, तो एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर 3 चीज जो एक होता था, ठीक है। ये है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, बस यही चीज, और कुछ नहीं। इस सेकंड पार्ट में थोड़ा और कैसे तुम इसको डील करोगे, कैसे इनपुट कैसे आउटपुट लोगे, यहाँ पे दिखा है ना कैसे इनपुट कैसे आउटपुट। यहाँ पे भी डॉट, लेकिन लूप चलाना पड़ेगा, एरे है ना तो लूप चलाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे ये देखेंगे पार्ट में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तुम्हारा खत्म हो गया है। स्ट्रक्चर क्या है? लास्ट में ये सुन लो, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बल्कि एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है जो तुम डिफाइन करते हो प्रोग्राम में अपने हिसाब से, फिर उसको काम पे लगाते हो, ठीक है। हो गया स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। अब पार्ट में एरे स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।